बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गन पॉइंट पर दी गई तलाक का हुक्म। दोस्तों, इस जवाब से पहले ये बात जान लें कि निकाह का मकसद नस्ल इंसानी का तहफ़्फ़ुज़, गुनाहों से बचना और निज़ाम तमद्दुन व मुआशरत की इस्लाह है। तलाक से ये तमाम मकासद न सिर्फ फौत हो जाते हैं बल्कि मज़ीद मुआशरती और नफ्सियाती मसाइल भी खड़े हो जाते हैं। इस्लाम में तलाक का जवाज़ सिर्फ नागुज़ेर हालात ही में रवा रखा गया है कि जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात में इतना बिगाड़ पैदा हो जाए कि इकट्ठे रहने में किसी नुकसान का अंदेशा हो और इस्लाह की तमाम तर कोशिशें बेसूद हो गई हों, तब तलाक का जवाज़ बनता है। इसके बावजूद भी शरीयत ने तलाक को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शय करार दिया है। तलाक के जवाज़ का ये मतलब नहीं कि किसी की फरमाइश पर बेगुनाह तलाक दे दी जाए, और जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने कायम किया है उनको बिला वजह काट कर रख दिया जाए। ये अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं। निकाह अगरचे ख़ानदान की बुनियाद, इस्लामी मुआशरे की बुनियाद और दो इंसानों के साथ का फितरती बंधन है, मगर बसा औक़ात ये रिश्ता वबाल बन जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं जिनमें निकाह बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहता। इसलिए शरीयत ने तलाक की इजाज़त दी है, मगर तलाक को नापसंदीदा अमल भी करार दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अबग़ज़ुल हलाली इलल्लाहि अत-तलाक। हलाल चीज़ों में खुदा के नज़दीक ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। एक रिवायत में है कि रूए ज़मीन पर अल्लाह ताला ने तलाक से ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ को पैदा नहीं फरमाया। तलाक ऐसा गैर मामूली इक़दाम है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह ताला का अर्श हिल जाता है। तलाक के एक बोल से जब रिश्ता अज़दवाज टूटता है तो इससे सिर्फ ख़ानदान के दो फर्द मियाँ बीवी ही जुदा नहीं होते, बल्कि ख़ानदान के कितने ही अफराद के ताल्लुकात मुतासिर होते हैं। आपस में दुश्मनी और अदावत की ऐसी बुनियाद पड़ जाती है जिसके असरात बसा औक़ात नस्लों तक को भुगतने पड़ते हैं। अगर मियाँ बीवी साहिब औलाद हों तो तलाक़ व तफरीक़ और जुदाई के नतीजे में औलाद की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो तालीम व तरबियत, माँ की ममता, बाप की निगरानी से महरूम हो जाते हैं। अलगर्ज़ तलाक से कई पेचीदा मसाइल जन्म लेते हैं और कई ज़िंदगियाँ तल्ख़ हो जाती हैं। इसलिए शरीयत मुत्तहरा में निकाह की जिस कदर तरगीब दी गई है उसी कदर तलाक की मज़म्मत भी बयान की गई है और इसे नापसंदीदा करार दिया गया है। बिला वजह तलाक लेना या तलाक देना शरअन नापसंदीदा अमल है। ये नापसंदीदा अमल तो है, मगर इस्लाम ने इसकी कोई जिस्मानी सज़ा या हद मुकर्रर नहीं की। अगर तलाक देना नागुज़ेर हो जाए तो फिर पाकी के दिनों में दे, हालत हैज़ में न दे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपनी बीवी को हालत हैज़ में तलाक दे दी। उनके वालिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कहो कि अपनी बीवी से रुजू कर ले, क्योंकि दौरान हैज़ दी जाने वाली तलाक तलाक़ बिदअत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में उससे रुजू करने का हुक्म इसलिए दिया ताकि उसकी इद्दत लंबी न हो, क्योंकि वो हैज़ जिसमें तलाक दी गई उसका शुमार उन 3 हैज़ में नहीं होगा जिनके गुजरने पर इद्दत पूरी होती है। और फरमाया कि उसे अपने निकाह में बाकी रखे यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, फिर उसे हैज़ आए और फिर वो पाक हो जाए तो उसके बाद अगर चाहे तो उसे अपने निकाह में रखे और चाहे तो उससे हम बिस्तरी से पहले उसे तलाक दे दे। यही वो दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने औरतों को तलाक देने का हुक्म दिया है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। एक आदमी को उसकी बीवी के घर वालों ने बंदूक के जोर पर उसकी बीवी को तलाक दिलवा दिया कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो वरना हम तुझे गोली मार देंगे। उस आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए तलाक दे दी, जबकि उसका ना तो तलाक देने का इरादा था और ना ही तलाक देना चाह रहा था। तो अब ये तलाक हुई या नहीं? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? तो इसका जवाब ये है कि अगर उस आदमी ने अपनी ज़बान से बीवी के लिए तलाक के अल्फाज कह दिए तो उससे बीवी पर तलाक वाक़ई हो जाएगी और वो उस वक़्त जितनी तलाक देगा
یہ جتنی مرتبہ طلاق کے الفاظ کہے گا اتنی طلاق واقع ہوگی۔ طلاق دینے کا ارادہ نہ بھی ہو تب بھی زبان سے طلاق کے الفاظ بیوی کے لیے کہہ دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے، خواہ بندوق کے زور پر الفاظ کہلوائے گئے ہوں۔ حدیث میں ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ، یعنی 3 کام ایسے ہیں کہ انہیں چاہے سنجیدگی سے کیا جائے یا ہنسی مذاق میں ان کا اعتبار ہوگا، نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔ نیز حالت مجبوری میں، یعنی کسی نے طلاق کے لیے مجبور کر دیا ہو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص اپنی گرل فرینڈ کو مذاق میں ایس ایم ایس کرتا ہے لیکن غلطی سے ایس ایم ایس اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہے، تمام ثبوتوں سے یہ بات واضح بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ایس ایم ایس کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تم 45 منٹ میں میرے سامنے نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق ہو جائے گی، اور آگے 3 بار طلاق کا لفظ بھی لکھتا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ اب اس کی بیوی کو طلاق ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس شخص سے واقعی غلطی ہو گئی ہے، وہ واقعتاً ایس ایم ایس اپنی گرل فرینڈ کو بھیجنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے اس نے اپنی بیوی کو بھیج دیا، مذکورہ بالا ایس ایم ایس سے بیوی کو طلاق دینا مقصود نہیں تھا، تو بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ البتہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مذاق جائز نہیں۔ اس شخص کو چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے صدقے دل سے توبہ و استغفار کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔